सबसे पहले मैं सर एक एक बात आप लोगों का फर्स्ट टाइम आप लोगों से करूंगा सर, आपसे क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान या पूर्ववर्ती की सरकारें हैं, गोवा को किस तरह से अर्थव्यवस्था किस तरह से जीवित रखती हैं? So if you are not comfortable with Hindi, you can in English. Question is that how this in Goa, this economy helps to sustain this Goa. गोवा में ऐसा हमारा प्रेजेंटर ने बोला, देयर आर टू इंडस्ट्रीज, एक है माइनिंग का नंबर 1 इंडस्ट्री, मगर वो प्रॉब्लम है उनका, अभी वो बंद है। और दूसरा उसको सपोर्टिंग इंडस्ट्री गोवा का है टूरिज्म, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इधर गोवा में, हजारों में रूम्स है इधर, 350 लोग का एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, और मेजर जीडीपी स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेशन से आता है इधर टूरिज्म से। अभी 3 साल हुआ, 2 साल हुआ, अभी कोरोना वायरस के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ गोवा को। पहला माइनिंग का प्रॉब्लम हुआ, वो बंद हुआ, उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर सब डिपेंड करते थे, मगर कोरोना में वो भी प्रॉब्लम हुआ, उधर भी प्रॉब्लम हुआ। अभी ये साल में हम लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत से आगे आते गोवा में, और थोड़ा रिवाइवल शुरू हुआ, और अगले साल में इंक्वायरीज भी बहुत है, हम लोगों को लगता है कि अच्छा सीजन भी होगा। कुट्टी सर क्या कहेंगे सर? सब ऐसा है कि माइनिंग इज द बैकबोन ऑफ द गोवन इकोनॉमी। ओके। एंड इन प्रायर टू 2012 जो जीडीपी था वो आइदर दिल्ली नंबर 1 पे आता था, गोवा नंबर 2 पे आता था, कभी गोवा नंबर 1 पे आता था, दिल्ली गोवा 2 पे जाता था। और ये जो पूरा इकोनॉमी था बेस्ड ऑन माइनिंग, उसके बाद जैसा बोला है कि टूरिज्म का है। माइनिंग बंद होने के कारण गोवा में करीबन 3 लाख माइनिंग डिपेंडेंट आज बेकार है, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। सरकार मजे में है, उनको कुछ पड़ा नहीं है, कोविड का भी कुछ पड़ा नहीं है, यहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसके कारण लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है करके। ये विकट स्थिति गोवा की है। आज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भूखमरी जैसी चीजें हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ सर गोवा को जहां तक मुझे पता है कि गोवा में ऑक्शन का एक ऑप्शन था। I'm coming to that. I'm coming to that, sir. I'm coming to that because it is not a small issue. Okay. It is a big issue, and everything has to be clear. Otherwise, things will not go properly before the public. अभी जो माइनिंग बंद किया था, वो माइनिंग बंद गोवा फाउंडेशन नहीं किया था। कई लोगों के भ्रम है, वो मैं क्लियर देश के सामने वो क्लियर करना चाहता हूं। गोवा माइनिंग जो था वो मनोहर पर्रिकर ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सितंबर में किया था। वो चैलेंज करने के बाद गोवा फाउंडेशन बीच में आया, और उसके बाद लीगल बैटल शुरू हुआ। लेकिन आप अगर इंडिया टुडे, इंडिया अपना टीवी इंडिया जो है, उसका आज अदालत क्या होता है ना, उसमें छाती ठोक के जब हमारे मनोहर साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, तभी उसने क्लियरली बोला था कि मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया, मैंने बंद किया है। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और इसके कारण बार्ज इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया। यहां 300 बार्जेस थे, करीबन 6000 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अलग था। 12000 ट्रक्स थे। 12000 ट्रक्स अगर आप 12 घंटे में भी चलाएंगे तो उसमें करीबन 25000 वहां एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट था। माइनिंग वर्कर्स थे करीब 25000 के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि मोर देन 250,000 माइनिंग डिपेंडेंट है। उसके अलावा ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो बोल रहे हैं, वो भी माइनिंग के ऊपर थी, क्योंकि वहां से पैसा आता था, माइनिंग में अपने टूरिज्म में जाता था, होटल रेस्टोरेंट में जाता था। ये बंद हुआ, लेकिन पॉलिटिशियन का धंधा बंद नहीं हुआ है। अभी जो डम पॉलिसी निकाल रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर जी से मीटिंग हुआ 13 फरवरी 1999, तब मुझे बताया गया कि तुरंत हम माइनिंग शुरू करेंगे, चाहे ऑक्शन करें, कुछ भी करें। हमारा ये कहना नहीं है कि आप
ऑक्शन ही करो मत करो, ये मेरा कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया, 104 जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसमें क्लियर है कि आप माइनिंग शुरू करो, आइदर स्टेट और सेंट्रल पावर्स। एक्ट अमेंड हुआ, अभी कोई भी कर सकता है, आपको पता है। एनवायरमेंट के कभी कोई कमेंट करता है कि अभी नटराजन का है, ये है वो, एनवायरमेंट का भी अभी इशू नहीं है, वो क्लीन है, क्लियर है, यानी प्रोसीजर आपको मेंटेन करेगा तो वो भी मिलेगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते गोवा के यानी पॉलिटिशियन जो है, ये देश के पॉलिटिशियन जो है वो पर्टिकुलर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो माइनिंग है वो अडानी रिलायंस को देना चाहते हैं। ये मेरा कंटेंशन डे 1 से इसी के कारण, नहीं तो 3 साल क्यों। कल मैं थोड़ा पॉलिटिक्स इसलिए बोल रहा कि पॉलिटिक्स कनेक्टेड है इसमें, नहीं तो मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलने वाला। नहीं सर, कंटिन्यू करें। तो कल अमित जी शाह जी आए हैं और बोलेंगे हम तुरंत करेंगे। मेरा तो मीटिंग हुआ था अमित जी शाह से, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि ब्रोकन माइंड एंड अनब्रोकन माइंड करके, जो ब्रोकन माइंड रहेगा उसका हम ऑक्शन नहीं करेंगे और जो एग्जिस्टिंग है उसमें लेवी डाल के वो चलाएंगे। मेरा खुद डिस्कशन हुआ था उनसे। उसके बाद अनब्रोकन जो है उसका हम ऑक्शन करेंगे। अभी सब देश में जितना ऑक्शन हुआ है, आयरन ओर की मैं बात कर रहा हूं, कहां चल रहा है? 50 के ऊपर ऑक्शंस हुए हैं और 3 या 4 माइंड चल रहे हैं, वो भी ओडिशा और कर्नाटका में। ऑक्शन इज नॉट ए इन गो। एंड सेकेंडली सर मैं आऊंगा आपके पास, उसमें एक थोड़ा मैं लीगल बैटर, थोड़ा लीगल सेक्शन में पूरा। ओके, नो इश्यूज, ओके नो इश्यूज। नीलेश सर, बेसिकली आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उधर उन्होंने क्लियरली किया है कि सबसे जो सेक्टर रिकवर नहीं हुआ है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर। और एक अच्छी चीज है कि एक आइडेंटिफाई हुआ है एट इंडिया लेवल कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन इंडिया इज नॉट पिक्ड अप। और ये इंडिया का फिनोमिना या गोवा का फिनोमिना, थ्रू आउट इंडिया का, वर्ल्ड का फिनोमिना है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर सफर मैक्सिमम किया है पेंडेमिक के कारण। अगर गोवा का बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो गोवा में लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अराउंड 1,40,000 लोग टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड है। उसमें वेजिटेबल वेंडर भी आ गया, अपना गाइड्स भी आ गए, टैक्सी ड्राइवर्स भी आ गए, सब मिला के। और अगर 1,40,000 पकड़ते हैं और आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं पर फैमिली, तो ऑलमोस्ट 6 लाख लोग। अगर पॉपुलेशन हम 15 लाख का पकड़ते हैं ऑफिशियल, सो ऑलमोस्ट 35 to 40% पीपल गोवा में टूरिज्म के लिए इन्वॉल्व है। और पेंडेमिक के कारण बहुत सब लोगों का जॉब लॉस भी बहुत हुआ है। और दूसरा गोवा में क्या है कि बहुत लोग बाहर काम करते हैं। अगर आप कौन सा भी क्रूज लाइनर पे जाते हो तो आप गोवंस फाइंड आउट करेंगे, किचन में या सर्विस में, सब जगह। तो उनका भी जॉब लॉस आया है, वो भी गोवा में आए हुए हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट बहुत हुआ है गोवा में। बीइंग जो छोटा राज्य होने के लिए ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और उसके करने के लिए इंडस्ट्री ने बहुत ट्राई किया। और बेसिकली हमारा जो थिंकिंग था कि गवर्नमेंट एक तक मदद कर सकती है, तो बेस्ट इज कि आप हमको धंधा करने दीजिए। तो हमारा एक पहले दिन से अप्रोच यही था कि आप ओपन अप करो इंडस्ट्री, और कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है वो हम मेंटेन करेंगे। और कोविड इज हियर टू स्टे, हम हमेशा बोलते थे कि कोविड इज हियर टू स्टे। अगर आप देखते हैं, आज 2 साल हो गए और हम वो एनवायरमेंट में जब भी वेव कमती हुआ, तभी आप देखें कि पूरा हिंदुस्तान गोवा आना चाहता था, क्योंकि बाहर का सब जो बंद पड़ा हुआ है, अब फारिस बंद पड़ा हुआ है, यूरोप बंद पड़ा है, तो सब लोग गोवा आना चाहते हो। तो उस हिसाब से गोवा में धंधा अच्छा हुआ सब जगह। लेकिन इसमें क्या है, जो छोटे होटल्स है वो सफर भी मैक्सिमम किए हैं। तो सेगमेंट में अगर आप देखते हैं, शेक्स वाले जो है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनका बिजनेस अब तक जैसा चाहिए वैसे चालू नहीं हुआ है। छोटे होटल वाले का चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और आप बोलेंगे कि फॉरेन टूरिस्ट क्यों चाहिए जब डोमेस्टिक आते हैं, लेकिन ये जो छोटे होटल है वो वही उनको ही केटर करते हैं। और आप एक समझ लीजिए कि एक जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है वो 2 से 3 रात रहता है, और जो फॉरेन टूरिस्ट जो आता है वो एनीवेयर बिटवीन 10 से 21 दिन रहता है। तो वो मल्टीप्लाई इफेक्ट से उनको ऑक्यूपेंसी लंबा मिल जाता है। और वही धंधा उन्होंने सालों साल किया है। तो जब पेंडेमिक आया, वो सोचा कि आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। हमारा जितना जो कोशिश हुआ उसमें उन्होंने चार्टर भी अलाउ किए, फॉरेन टूरिस्ट भी अलाउ किए गोवा में दिसंबर से। और एक सोच थी कि एक
अच्छा वातावरण होके वो बढ़ेगा, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण वो भी कमती हो गया। लेकिन वो चालू होने से छोटे होटल है थोड़े बहुत चालू हो गए हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक थोड़ा पुश मिला हुआ है, उससे छोटे जो रेस्टोरेंट्स है वो भी चालू हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को एक बूस्ट की जरूरत है कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट की। ठीक और है सर, मैं आऊंगा फिर सेक्शन में। अतुल सर आप बताइए सर। ठीक, जैसे लोगों ने बताया, टोटल पहले तो गोवा में माइनिंग ही था 70%, और अभी जो है वो माइनिंग 30% है, और टूरिज्म 35 से 40, 30, 35, 40 इनडायरेक्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों इंडस्ट्री गोवा ने मार खाया बहुत। तो ये जो डर अभी हो गया है कि पहला तो माइनिंग, पुलिगांवकर साहब ने बताया आपको कि माइनिंग जब भी चालू हुआ था, वो लोग ने, गवर्नमेंट ने उसी टाइम 2015 में एक्ट मॉडिफाई करके चालू किया, लेकिन वापस वो बंद हो गया 2018 में। सो जो वर्कर थे वो सब अभी अनएम्प्लॉयड है, और 93,000 पीपल वेर डायरेक्टली एम्प्लॉयज एटलीस्ट, एंड देन 22,000 ट्रक, 366 बाजेस, and total loans on these barges and trucks, machinery owners. So total there were 1,093 crores on trucks, 22,000 trucks, 1,093 crores, 250 crores on mining machinery and 363 crores on barges. So ये जब ये सब बंद पड़ गया तो लोन कहाँ से रिपे करेंगे हम लोग? It was not possible to repay. So ये जो होने की वजह से सब लोगों का लोन NPA हो गया। उसके बाद ये 8 साल 9 साल से चल रहा है। कोई भी इंडस्ट्री अभी ओमिक्रॉन की वजह से जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद होती है 1 साल में, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत अपना स्कीम निकाला, क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाला, 2 लाख करोड़ उसमें डाला। सो ऑल दिस गवर्नमेंट हैज डन अ गुड थिंग एज फार एज द MSME सेक्टर इज कंसर्न। तो वो जो स्टेप्स लिए वो बहुत अच्छे है कि दिस थिंग हैज बीन डन, एंड नाउ इन दिस बजट दे हैव गिवन अबाउट 50,000 करोड़ दिए फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। लेकिन उसमें से गोवा में कितना आएगा वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे ही हमारे इधर लोग हैं टूरिज्म में, तो उतना पैसा इधर गोवा में आना चाहिए। और इट इज नॉट ओनली दैट, इट हैज टू बी, एटमॉस्फेयर हैज टू बी क्रिएटेड। सो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चर सफर हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तुरंत अपना स्टेप लिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केम बैक ऑनलाइन। बट क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आता है वो बाहर से आता है, और जो हमारा मार्केट है गोवा का तो 15 लाख लोग ही है। तो जो मार्केट है उसको बेचने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। विंसेंट जी आप बताइए, आप तो इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ताज, और उसमें भी वर्ल्ड वाइड चेन है उसमें, लेकिन आपको इस गोवा के अंदर कितना रिसेशन दिख रहा है और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो सर लोग बता रहे हैं क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से? देखिए सर, ऐसा है कि गोवा जो स्टेट है इज द बेस्ट, भगवान का दुआ है, और हम कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं हम होटल चलाते हैं, मैं यही सबके उम्मीद करता हूं कि सब पॉजिटिव हो, और हमारा देश का भला होना है तो हम वी ऑल हैव टू बी पॉजिटिव। यस, प्रॉब्लम्स आर देयर एवरीवेयर। इफ आई कंप्लेन, आज मैं कंप्लेन करूंगा कि गोवा ने टूरिज्म में अच्छा बिजनेस नहीं किया, तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। हम लोग अच्छा बिजनेस किया, हम ये होटल में ही बैठा है, अभी बिजनेस तो चल रहा है, गवर्नमेंट ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। ये नहीं कि कोविड जो हुआ है किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इट इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, बट द सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम GCCI, CII, TTAG, we went to the ministers, yes, because everybody was scared, सबके मन में फियर था, लेकिन हम लोग ने अच्छा बिजनेस किया है। बहुत लोगों ने रोजी रोटी कमाया है, क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये गरीब के लिए जो हम सोचते हैं, हमारा जो विचार है, टाटा का विचार भी है, जो ताज का विचार है कि हम गरीब के लिए कुछ करें। अभी गरीब के लिए कैसा करें? जो गेस्ट आएगा तब उसको सैलरी मिलेगा, उसको टिप मिलेगा, तो वो अपना घर धंधा चलाएगा। और एक बात है कि जो कोविड में हुआ है, हम लोग एक प्रोग्राम या पैकेज फ्लोट किया था, देखो अपना देश। जो लोग बाहर गांव जाते थे, अभी अपना देश को देखता है। बहुत लोगों ने कोई जगह नहीं देखा।
मैं रोकना चाहूँगा, बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में फिर आपके पास आऊँगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि हिल्स हैं और टूरिज़्म के बहुत अच्छा है। बाकी आप यूपी में या अदर स्टेट्स में ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, सर आंध्र प्रदेश ले लीजिए। आपने अच्छी बात बताई कि जो पेंडेमिक आया ना, उस पेंडेमिक में सर किसी को ये आभास नहीं था कि इस तरह का भी है। एंड इवन द डॉक्टर्स थे या रिसर्चर्स थे, दे ऑल्सो डोंट नो। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में एवरी डे एक रिसर्च आ जाता था कि कल से मास्क एक नहीं 2 मास्क लगाना है, कल से जो है वो काढ़ा पीना है, काढ़ा अब नहीं पीना है, सबको योगा भी करना है। और फिर उसमें कई योगा के लोगों का जो है दुकान भी निकल गए, तो सबने है। आज जब आ रहा था तो मैं बहुत अच्छा एक जो सबसे ज्यादा जो बूम हुआ, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ, वो हुआ हेल्थ सेक्टर। जो मेडिसिन कंपनियां, जितनी दवा की कंपनियां, सब ने प्रॉफिट कमाया। बट उनके ओनर्स का कहना था कि हमें ऐसा पैसा नहीं कमाना है, मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं लेना है कि जो मैं लोगों की सेवा ना कर पाऊं, लोगों को बचा ना पाऊं, और लोगों की इस तरह का पैसा हमें प्रॉफिट नहीं लेना। अच्छी बात उन्होंने बताया। आप जब गोवा की अर्थव्यवस्था है जो गोवा की है, आपने सही कहा कि मैं सुबह सेशन में था, मैंने बताया कि हर वो बालक जो गोवा के बाहर पैदा हुआ है और जब वो बालिग होता है, जब बड़ा होता है, तो उसका सपना होता है कि वो एक बार गोवा जरूर आए, गोवा में देखे, गोवा में, क्योंकि उसको हमारे पास जो है जिसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी, जिसकी कंडीशंस नहीं होती, वो गोवा के अंदर आकर वो अपने फैमिली के साथ टूर कर सकता है, अपना हनीमून पीरियड बना सकता है, बच्चों के साथ अपने यहां पर आ सकता है। तो उसमें लेकिन सर अभी ऐसा कौन सा आप लोग सजेशन गवर्नमेंट को देते हैं? देखिए माइंस पे हम ठीक है, माइन 10 साल से बंद है या वो है, बट उसकी भी लिमिटेशन है, एक दिन खोद के खत्म कर देना, उसको भी बंद हो जाएगा। नहीं। आप लोग सब एक ऐसा कौन सा सजेशन देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं या वो देते हैं कि फर्दर माइंस भी चलती रहे, आपका टूरिज्म कंटिन्यू रहेगा, वो उसका कोई वो नहीं है। अगर ये पीरियड सही रहा तो टूरिज्म वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है गोवा को, कि गोवा का टूरिज्म बढ़ता ही रहेगा, वो गोवा लोग आते ही रहेंगे सर, ट्रेन से आएंगे, उससे आएंगे, टूर्स एंड ट्रेवलर्स, एवरीथिंग रहेगा यहाँ पर। मैं सबसे पहले सर सेकंड पार्ट में आप ही से सर जानना चाहूंगा सर रामपाल सर कि आप गवर्नमेंट को कौन सा ऐसा सजेशन देंगे जिससे कि अगर इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका हम जो है सेकंड लाइन भी तैयार रखें सर। 3 सजेशन देगा मैं। पहला सजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अगेन, बहुत बड़ा प्रोसीजर्स है और आपका एप्लीकेशन फाइल सब महीने को महीना पेंडिंग रहते हैं। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू फैसिलिटेट द बिजनेस एटमोस्फियर एंड प्रॉस्पेरिटी, ये पहला सजेशन। दूसरा, लाइसेंसिंग। अभी होटल चलने को और कुछ दूसरा धंधा टूरिज्म में चलने के लिए एक 14 तो 15 लाइसेंसेस मांगता, और बड़ा होटल तो 19-20 लाइसेंसेस मांगता, मैंडेटरी। These licenses have been, by the center has started, शुरू किया, देखने को सब इंडस्ट्री का लाइसेंसेस, एंड टू नैरो देम डाउन टू एसेंशियल नंबर ऑफ लाइसेंसेस। हम लोगों को लगता एक 4 तो 5 लाइसेंस में ये सब आपका लॉ रेगुलेशंस है, उसमें सब मिलता है 5 लाइसेंस में। और तीसरा, गोवा में लैंड का थोड़ा शॉर्टेज है, बहुत छोटा स्टेट है। यस। मगर इन्वेस्टर्स सब इंडिया का, पूरा देश का इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन लोगों को गोवा में एटमॉस्फेयर अच्छा है बिजनेस के लिए, इधर आना मांगता। सो हाउ डू वी हैंडल दिस? इधर बहुत जमीन है कि SEZ में एक्वायर किया था, सब लॉक्ड है। वो अभी हम लोगों ने कुछ पॉलिसी लेने का है, पॉलिसी डिसीजन लेने का है अनलॉक करने के लिए, एंड इनवाइट पीपल टू पुट इंडस्ट्री वॉट एवर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर लैंड्स। अभी तक वो सब लैंड्स फैलो है, कुछ नहीं होता उसमें। इसलिए ये 3 हम लोगों को मिलेगा, ये 3 सजेशंस मिलेगा। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा लाइसेंसिंग, और लाइसेंसिंग में और एक प्रॉब्लम है, ईच
एक एक लाइसेंस का जीवन, द लाइफ ऑफ ए लाइसेंस इज 1 ईयर। अभी हमने एक सजेशन दे दिया गवर्नमेंट को, दिस एवरी लाइसेंस वैलिडिटी शुड गो फॉर एटलीस्ट 5 years, पांच At the period of government. एट पीरियड ऑफ गवर्नमेंट, वॉट एवर 5 years। क्या होता है ऐसा, हम लोग हमारा लाइसेंस रिन्यूअल को देते, उनको इतना लाइसेंसेस है गवर्नमेंट के ऑफिस में, सब गवर्नमेंट ऑफिसर आर बिजी रिन्यूइंग आवर लाइसेंसेस। 11 महीना लगता है उन लोगों के लाइसेंस वापस देने के लिए, 1 महीना हमको देखने को मिलता है पूरा 13 महीने में वापस दे दो उन लोगों को। दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। सो वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस 5 years, गवर्नमेंट को बहुत, दे विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम इन देयर हैंड्स। और हम लोगों को भी, you can take 5 times the licensing fees, no problem in that, but validity should increase. अतुल सर, क्या इसमें ऐसा कोई पॉलिसी आप लोग सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा को कि एमएसएमई के तहत जो लोग इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, जो इसको है, कोई छोटे छोटे उद्योग जो यहाँ पे शुरू किया जा सकता है और उन उद्योगों के द्वारा उन चीज़ों को, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखी ODOP है, उसी के तर्ज पर आप जो है क्या ऐसी चीजें शुरू कर सकते हैं? हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, लेकिन उसको जो स्टेबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। सो पॉलिसी शुड बी इमीडिएट, एज मिस्टर राल्फ हैज सेड, कि ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम, सो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड करप्शन फ्री। और एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसका एम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा रहता है। व्हाट एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट विल बी पर हेड, इट विल बी मोर। फॉर एग्जांपल 50 lakhs में आपको एक एम्प्लॉयमेंट तो जरूर इन्वेस्टमेंट होएगा तो जरूर कर सकते हैं। तो वो जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स में हम लोग बहुत ध्यान देना चाहिए। गोवा में इतने एजुकेटेड इंजीनियर्स है, अब भी उनको इधर नौकरी नहीं मिल सकती अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो लोग इंजीनियरिंग को नहीं जाए। जैसे माइनिंग का कोर्स है, माइनिंग का इंजीनियरिंग का कोर्स बंद हो गया, क्यों? माइनिंग चालू नहीं हो गया। तो पहला चीज गवर्नमेंट ने करना चाहिए कि जो भी तरीका हो माइनिंग आप चालू करो। 88 माइनिंग लीजेस है, वो 10-11 कंपनीज है उनके पास है, उनका जो माइनिंग का परमिशन है, दे शुड टेक अ कॉल द एनजीओज, दे कॉल द स्टेक होल्डर्स, सबको एक ही इकट्ठा बुला के उसमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर पावर का ये क्या बोलता है कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन गोवा का होना चाहिए, वो दूसरे जो 88 माइनिंग छोड़ के है उधर चालू कर सकते हैं। जैसे अबाउट 400 and odd माइंस आते हैं, टोटल दूसरा आप उधर करो ना। 183 लीजेस। सो उधर जो लीजेस क्या करेंगे वो आप ऑप्शन करो, जल्दी करो। एंड लीज 88 माइनिंग लीजेस जो अभी है वो पहला ये लोगों को चालू करने दो। और वो चालू करने के लिए ये जो अपोजिशन करते हैं उनको बुलाओ साथ में, उनका क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही अभी ये एनजीओ है जो गोवा फाउंडेशन वो अपोज कर रही है, पहले बोल रहे थे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करो, साथ साथ बोलते हैं कि पैसा माइनिंग का गोवा में रहना चाहिए। अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आप माइनिंग देंगे तो पैसा गोवा के बाहर जाएगा, किधर जाएगा? आप अगर बोल रहे हैं अदानी रिलायंस, अभी जैसे इनका एलिगेशन है, तो उनको माइनिंग मिलेगा तो पैसा किधर जाएगा? गोवा के बाहर जाएगा, वो पैसा तो गोवा में नहीं रहेगा। सो गोवा के लोगों को माइनिंग करने का हक देना चाहिए। और जो गोवा का कॉर्पोरेट पहला पर्सनल लॉ जो था, जो पहले से ही है, इट इज माइनिंग कंसेशन। somehow that case has not been presented, yeah, he will take up that, but what I'm saying is these mining and they are experienced people. अब अभी नया आदमी को बुलाएंगे तो माइनिंग जब चालू करेगा तो कैसा हो जाएगा? ट्रैवल टूरिज्म टोटल सेंसरी है। आप टूर्स एंड ट्रैवलर्स में जो है कितना बदलाव आप पसंद करते हैं, या क्या बदलाव ऐसी चीज़ें हों जिससे कि ये जाहिर सी बात है, जैसा कि विंसेंट सर ने कहा कि गॉड गिफ्टेड है ये गोवा में टूर आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की बीचेस या जो भी चीज़ें यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, दैट कांट बी डून इन द लखनऊ और समवेयर एल्स इन द अपार्ट फ्रॉम दैट। जो क्लाइमेट हर जगह, हमारे यहाँ जब आप जाओगे, आप अगर उत्तर प्रदेश में जाते हो तो वहाँ पर चारों सीजन है वहाँ पे, तो उतना, लेकिन ये वेदर यहाँ मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बट यहाँ क्लाइमेट। राज जी ने बताया, इसके बिसाइड मैं बोलना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इज द की। गोवा में या हिंदुस्तान में किधर भी आप देखिए ओपोजिशन होता है, लाइक गोवा में छोटा राज्य के लिए अवेयरनेस भी बहुत है, तो ओपोजिशन बहुत होता है कुछ भी चीज का। माइनिंग का देख लीजिए, या टूरिज्म का कोई नया प्रोजेक्ट आया, या अभी उनका जो अपने बात हुआ रहेगा आपके अर्लियर डिबेट में कि गोवा में रोड वाइडनिंग का आया या इलेक्ट्रिकल का
लाइन डालने का आया, या अपना रोड वाइडनिंग का आया, रेलवे का डबलिंग ऑफ द आया, ट्रैक, डबलिंग ऑफ द ट्रैक। ओपोजिशन बहुत रहता है क्योंकि एक सेंसिटिव भी है, तो एक ट्रांसपेरेंसी का चीज का एक जरूरत है। और दूसरा कि एक जो भी करना चाहता है, इट इज बी पीपल ड्रिवन, इट शुड नॉट बी पॉलिटिशियन ड्रिवन। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं कुछ चीज थोपना चाहता हूं किसी के ऊपर, तो उसका ओपोजिशन होगा आपको। तो अगर आप में टूरिज्म का बात कर लेते हैं कि टूरिज्म का प्रमोशन रहता है, तो टूरिज्म का प्रमोशन वो डिसाइड करते हैं कि कहां जाना, क्या करना। इट हैज टू बी इंडस्ट्री ड्रिवन। इंडस्ट्री बोलेगा कि यहां मार्केटिंग करो, यहां करो, वहां जाओ। वो इधर से वो सोचते हैं कि हम अमेरिका जाके मार्केटिंग करेंगे। वो बेलगाम नहीं हो जाएगा सर, अगर नहीं वही मैं बोलता हूँ, मोनोपोली हो जाएगा। नहीं वही मैं बोलता हूँ। वो बोलता बेलगाम नहीं हो है जाएगा, कि क्योंकि गोवा का हमको देखिए, प्रमोशन, सर गोवा का प्रमोशन ठीक है, हमको नहीं आप भाई- सारे चले, लेकिन कमांड तो गवर्नमेंट के हाथ ही में रहेगा ना। नहीं बात सब सही है, आप समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि गोवा में रह के वो अगर वो सोचते हैं कि हमको गोवा अमेरिका में मार्केट करना है, गोवा से अमेरिका 30 घंटे का रास्ता है या 18 घंटे का रास्ता है, वहां से कोई टूरिस्ट इधर आने वाला है नहीं। तो इट शुड नॉट बी कि ये ऑब्वियस दिखता है कभी कभी, तो ये सब चीज बंद करना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। क्योंकि अभी भी आप देखते हैं, अगर टूरिस्ट जो आते हैं वो एक आप बोल रहे हैं, एक भगवान की दया है कि वी हैव सी, सन एंड सैंड। Yes. उसके अलावा अभी गोवा में जो रश है, बाकी के सब आजू बाजू के जो स्टेट्स कंट्रीज है वो बंद पड़े हुए हैं। वो जैसे ओपन होते हैं, हमने को मार्केटिंग का जरूरत पड़ेगा, हमको प्रमोशन का जरूरत पड़ेगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा, तो क्योंकि सर उस चीज आधा पर हम हिंदुस्तान आते ने हैं गोवा ना देख लिया है। सर, उस चीज पर हम आते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमको ब्लेम करने के या किस चीज पे हम ब्लेम करने के, जरूरत इस बात की है कि हम गोवा को कितना प्रमोशनल कर सकें, ताकि जो इंडिया का जो टूरिस्ट है वो तो जो अपने घर के लोग हैं यही हैं, फॉरेन से जो लोग बैंकॉक या अदर पार्ट ऑफ द इंडिया या यूरोप के टूर पे जाते हैं, उन लोगों को हम ले आए। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा, उसी के लिए मैं आ रहा था सर, ऐसा सजेशन या ऐसा वो है कि आप लोग गवर्नमेंट से फॉर्म होना चाहते हैं, तो कि इस तरह हमने- की चीजें हैं जिससे हम उनको अपनी तरफ प्रोत्साहित कर सकें। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ हुआ वैसा नहीं है जो अगले गवर्नमेंट में थे। तो हमारा कंटिन्यूअसली एक मांग थी कि आप गोवा टूरिज्म बोर्ड करके फॉर्म करो, तो अभी उन्होंने फॉर्म किया गोवा टूरिज्म बोर्ड। और वो भी हमारा एक ये था कि इट हैज टू बी कि इंडस्ट्री के लोग होना चाहिए ज्यादा। तो सब बातें करके इक्वल हुआ कि आधे गवर्नमेंट के रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी रहेंगे, और आधे मिनिस्टर वगैरह रहेंगे, और आधे इंडस्ट्री के रहेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। लौटेंगे एक बहुत से छोटे से ब्रेक के लिए, हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो फिर अलग तरह की अर्थव्यवस्था पर हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा पैनल है ये बैठा हुआ, जो कि गोवा को पूरा समझते हैं, जानते हैं, रेवेन्यू के माध्यम से जानते हैं, और ये नॉन पॉलिटिकल पैनल है। और ऐसा पहली बार ये प्रोग्राम जो है न्यूज इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि सरकार को एक आईना दिखाने के लिए, सरकार को एक सजेशन देने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, हमारे साथ कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका गोवा मूड 2022 बिजनेस सेशन के लिए। बात हो रही थी हमारी, रेमफल सर आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। आपने सही बात किया, दैट कनेक्टिविटी बस से पहला हम लोगों को इधर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है, गुड बस स्टॉप, टर्मिनल विद टॉयलेट फैसिलिटी, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मॉल और Hotels. इंटरसिटी कनेक्टिविटी। अभी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हुआ, अ गुड लग्जरी बस, कंफर्टेबल बस, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, वो तो बजट टूरिस्ट के लिए और इवन पीपल हु आर वेल टू डू, वो
रोड ट्रांसपोर्ट से यहाँ गोवा आएंगे. There are many people looking for this. सर छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसको जो छोटी छोटी जो टूरिज्म की जो चीज़ें हैं उसको आप गोवा जो यूनियन है सर वो आने नहीं देता यहाँ पे, ऐसा क्यों है? ये गलत है. नहीं, मैं बोल सकता हूँ उसमें क्या आप अभी टैक्सी का बात कर रहे हैं, आप ही बता रही टैक्सी का बात कर रहे है, हैं. टैक्सी क्या बात कर रहा हूँ. उसमें गोवा में ओला, उबर, गोवा में अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि छोटा राज्य होने के कारण सब पॉलिटिसाइज हो जाता है और वो अपना वो जो सीधा करने की जगह वो अपना वोट बैंक समझ के चलते हैं, विच इज नॉट ट्रू. अगर आप देखते हैं तो एक्चुअल गोवंस कितने चलाने वाला है टैक्सी, यू विल बी सरप्राइज कि गोवा का जो टैक्सी जो है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के उनके टैक्सीज है और जो टैक्सी चलाते हैं वो बाहर के लोग ज्यादा चलाते हैं. प्रैक्टिकली जो गोवन चलाने वाला है वो बहुत कमती है और एक एक के 3-4 टैक्सीज वगैरह है. वैसे नहीं बोला सबका है लेकिन मेजोरिटी. तो चैलेंज क्या है गोवा में कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उधर भी और एक आदत बन गया है कि जब होटल बनता है तो भी बोलता है कि ये एरिया विलेजेस का जो है उसका ये होटल को टैक्सी जहां का गांव वाले जो रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का अल्टीमेटली चलेगा. आप देखते हैं तो जो पहले जो खेत में काम करता था जिनका खुद का जो खेती था वो आज टैक्सी ड्राइवर बन गया है. तो वो गांव में बोलते हैं कि अभी वो टैक्सी इतना मैं टैक्सी देख रहा हूँ, गांव को यूनियन चलता बन है. गया है, प्रॉब्लम सर. क्या होता है मैं आता हूं आपको. तो वो एक चैलेंज हो गया है. लेकिन एज स्टैंड जैसे होता है तो एक उम्मीद ये रहना मांगता है कि हमको काम करके करना है. तो इधर क्या हुआ है कि मैं दिन का 1-2 दिन में एक भी कस्टमर मिला तो ठीक है, मेरा पूरा वीक निकल जाना मांगता है. तो वो सोच चेंज होना मांगता है और सब बिजनेस में आज डिजिटलाइजेशन हुआ है और वही वे फॉरवर्ड है. आप नहीं बोल सकते कि कल हम नहीं बोल सकते सब मैं ट्रैवल बिजनेस में हूं, कल मैं नहीं बोल सकता हूं कि मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ है क्योंकि अभी ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं. तो मैं नहीं बोला कि पोर्टल बंद करो आप, तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को अभी आप जो ओला उबर है जो धंधा करने का जो एक तरीका है वहां आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है कि एक सोच की चेंज जरूरत है और वो जैसे करेंगे मैं एक बात बोल सकता हूं कि वो ज्यादा कमाई हो सकता मैं है. सर ये नहीं कह रहा कि आप कोई मल्टीनेशनल या फॉरेन की कोई कंपनी है, व्हाई नॉट इन गोवा में ही ऐसा ऐप डाउनलोड बना लो. गोवा में ऑलरेडी गोवा गवर्नमेंट की गोवा माइल्स है. गोवा गवर्नमेंट ने विद थिंग चालू किया है और इनका सिस्टम ऐसा है कि बाकी के जो ओला उबर है उनको कस्टमर से पैसा लेते हैं, यानी वो जो कस्टमर पे करता है उसमें से कमीशन जाता है. Yes. तो इनका क्या सर्विस फी मॉडल है, जो जितना कमाते हैं वो पूरा टैक्सी ड्राइवर को जाता है और जो 15-20 रुपया सर्विस फी अलग से लेते हैं और वो कस्टमर को मिलता है. लेकिन इसको भी अपोज कर रहे हैं. तो ऑपोजिशन किसी का चीज का एंड नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली क्या रहता है ना, कस्टमर टुडे इज द किंग, कस्टमर इज द किंग. देखिए गवर्नमेंट ने कर दिया फिर भी आप नाराज दिखाई. नहीं, मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप हाफ पार्ट देखते हैं, पूरा नहीं देखते. हाँ. देखो टूरिज्म एक साइड गोवा में है लेकिन देयर आर पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन गोवा. बिकॉज ऑफ टूरिज्म कॉस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर इंक्रीज, दैट लोकल विलेजेस आर सफरिंग. ये कोई आज ये बोल रहे हैं बड़े बड़े ये होटल वाले, लेकिन बेचारे फिदाल्गो जैसे लोगों ये होटल जिसमें मैं बैठा हूं 3,500 लोगों का अभी तक पगार नहीं दिया है. 350 लोगों का कोविड पीरियड का काम किया हुआ पगार नहीं दिया. देयर रिटायरमेंट लीगल ड्यूज वर नॉट पेड. देयर आर अदर साइड्स आल्सो, दैट्स व्हाई मैं नाराज. सर आप एक ही बात लिखते दूसरा बात नहीं लिखते. 61 में गोवा को इंडिया में आ गया, 87 में आपको स्टेट Correct, का दर्जा वो नहीं मिला। बात करता हूं मैं. और भाई, कोविड आया ये महज 2 कोविड की साल बात का। नहीं करता हूं तो मैं. सर उसके पहले का ये साहब, होटल कोविड की बात नहीं कर दिस रहा हूं. होटल वेयर वी आर सिटिंग, Just one दिस minute. इज पोर्चुगीज होटल, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल That's what I'm सो telling you. फॉर दैट इसमें अभी तक क्या इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, दैट मींस द पॉलिसी ऑफ दिस होटल ओनर इज वेरी बैड. इट इज नॉट बैड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की बात नहीं करता. हाँ. गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए. सर, लीगल 2 साल एक मिनट सर. सर मैं 2 साल अगर अभी- आप भी बोलने वाले तो भाई चुप नहीं सर आपके मैं बात कर रहा हूं, आप बता रहा हूं उसके बाद आप क्वेश्चन पे आप आ पा रही है कि मैं कह रहा हूं कि आप सेल्फ में ऐसा पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि आपका एम्प्लॉयमेंट या उतने लोगों को आप यहाँ पॉलिटिशियन नहीं बना देते हैं जैसा साहब ने बोला. वो पॉलिटिशियन ही यहाँ प्रॉब्लम है बेसिक. इसलिए मैं पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूं. लेकिन जैसा उसने टैक्सी टूरिज्म का बोला उसने आंसर भी आपको दिया है कारण क्या है, तो वो आप समझना चाहिए. वो तो मैं बोलने वाला नहीं हूं.
लेकिन यहाँ जो लोकल लोग जो फेस कर रहे हैं वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट, आज पैसा नहीं है, सोना ये गिरवी रखे आज जी रहे हैं लोग, सर मंगलसूत्र गिरवी रखे सर, हैं। मैं- किसी का घर ये So the इनका basic इनका need is- इनका घर मॉर्गेज Sir, the basic need इससे is- कई लोगों का घर मॉर्गेज। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, पुट्टी सर, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन आपको Exactly. बढ़ाना पड़ेगा, आपको Correct. एजुकेशन बढ़ाना Correct. पड़ेगा। I am ready. Why? Peoples from the all over in the India, they are going to Correct. Noida, Now you they are have going come to to the point, तो sir. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि यहाँ के बेसिक नीड हर जगह ये फैक्टर है सर। नहीं है। सर राजस्थान में आप चले जाइए सर, राजस्थान में सेम है, वहां पे टूरिज्म वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर, टूरिज्म है, राजस्थान लेकिन is a वहां big पर state. लेकिन वहां पर लोकल नहीं। सर राजस्थान इज अ बिग स्टेट, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, सर आपके पास छोटे लोग, स्विट्जरलैंड। सर आपके पास छोटे, दिस इज स्विट्जरलैंड है। एग्जैक्टली सर तो सो इट हैज टू बी डन इन दैट वे। सर तो आपको उस हाई लिविंग में और क्यों नहीं अपने आप को उस तरह से आप मॉनिटाइज कर रहे हो सर? क्योंकि मैं बताऊं आपको, सिर्फ माइनिंग असलियत बताओ। हाँ सर मैं इसीलिए बैठा हूं असलियत बताओ। सर, बताइए सर। आप ये होटल वाले प्रोजेक्ट बनाते हैं, सर कन्वर्शन के लिए कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है आपको लाइसेंस लेने में। हर वन टाइम कॉस्ट है ना सर, फर्स्ट टाइम कंपनी सर, वो गवर्नमेंट तो अलग टैक्स लेगा ना है, सर, वो अलग है, गवर्नमेंट ये तो एक्स्ट्रा टैक्स ड्यूटी लेगा है, ना। गवर्नमेंट का टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर पॉलिटिशियन का एक्स्ट्रा ड्यूटी है, सब लोगों को मालूम है, यहाँ बैठे मैं ओपनली बोल रहा, वो ओपनली नहीं बोल रहे हैं, उनकी डिफिकल्टी लाइसेंस की बात कर रहे हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूं, वो नहीं बोल सकते सर, क्योंकि वो- उनकी मजबूरी है। सर दिस ये चीजें है। सर दिस इज द सिकनेस ऑफ इन द इंटायर So- हर डिपार्टमेंट सर ये और पॉलिटिशियंस वो नहीं बोल पा रहे, मैं ओपन हूं, मैं किसी को डरता नहीं हूं। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होना चाहिए होना चाहिए। और हो रहा है, लेकिन ये जो अभी जो हो गया, इन्होंने बताया कि पगार नहीं दिया, ये इस टाइम हो गया ना, टूरिज्म कभी चालू हो गया, नहीं, अभी आप 50% जिस तरह टूरिज्म से चालू बोल रहे है। हैं, नहीं सर, हमारा रिसेशन जो है, तो कम से कम legal dues तो दे दो। सर सर, रिसेशन जो पगार है, नहीं दिया, ये ऐसा नहीं रिसेशन हुआ। जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है ना, Worldwide. वर्ल्ड वाइड है। Correct, और worldwide वर्ल्ड है। में इससे ज्यादा परिस्थिति लेकिन क्या होता है साहब, सर इधर- अमेरिका, हर आदमी अमेरिका यूएस करता था, पंडित किसी भी पॉलिटिशियन को पंडित सर जी, उसका जुकाम आ आंसर गया और बड़ा जुकाम, बड़ा पॉलिटिशियन है एंड फ्लाइट टू पंडित- अमेरिका चला जाता था। पंडित अभी जी, क्या हुआ उसमें, कोविड में आप देखो ना सर, कोविड में सारा सबसे ज्यादा जो हेल्थ का प्रॉब्लम है उसका मैंने हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में पंडित जी, अब तक 98% लोगों को पंडित जी, वैक्सीनेशन हो चुका है सर। देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर I सेइंग will दैट दिस definitely इज agree. भारतीय जनता पार्टी। गोवा ऑल्सो, अभी हम जो कोविड को, सर एक मिनट सर, अभी हम जो कोविड को कर रहे हैं, कोविड का इतना ज्यादा जो थर्ड फेज है, और थर्ड फेज सर्दी जुकाम की तरह से उसी एक फ्लू की तरह से निकल गया, कैजुअलिटीज नहीं हो रही है। कैन यू बिलीव सर, क्या हम इसको जो है, क्या गवर्नमेंट देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इज नॉट फेसिंग विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज सर। हम उसको भारत का प्रधानमंत्री में, क्या हम उनकी उसको क्या हम सलूट नहीं कर सकते? क्या हम उसको नहीं कर सकते कि वैक्सीनेशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता? सर देयर आर पार्टीज सर। वो बात नहीं कर रहे हम लोग। The government of हम Goa has बात achieved नहीं कर रहे targets हैं। of vaccination. आप गलत बात ले रहे हैं साहब। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो बेसिक नीड जो चाहिए डे टू डे सर्वाइविंग के लिए, वो नहीं हो रहा है। आप ये सोचो, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी माइनिंग शुरू करना है, चलिए सर, अब 14 के बाद जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, वो 14 की मत नई छोड़ो। बात। और जब ये तक जो आपका वो आपसे सेशन है हारा था, वो सर, और आपने- ये जो वो आपने आपका clarify सेशन करके नहीं दिया। है, ये न्यूज इंडिया जो सेशन जब लेकर आया है वो सर, एक ये चीज उसी के लिए clarify आया है कि करके- पॉलिटिकल पार्टीज जो भी अगली गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और जब हमारा ये पाटिल जो जी, हम ये सेशन को दिखाएंगे तो सर, हम उनको आईना पाटिल जी, दिखाएंगे एक- और आपकी एक- बात एक पहुंचाएंगे। point legal मैं point एक रह चीज गया है। सर आप बताएं। एक पॉइंट लीगल पॉइंट रहेगा माइनिंग का, वो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। जो यहाँ चल रही डिबेट चल रही है, इसलिए मैं वो क्लियर, देश को क्लियर होना चाहिए। गोवा का माइनिंग जो है, इट इज नॉट अंडर माइनिंग लीजेस, गोवा इज अंडर पोर्तुगीज लॉ। ओके, दे आर कंसिडर्ड कंसेशंस एंड दे आर हैविंग द परपेचुअल राइट्स। ये बात आप Now, just one. That matter is pending before Honorable Supreme Court on larger bench since 1998. अगर ये सरकार वो क्लियर करे, सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर करे। आप कहना चाहते हैं कि ये धारा 370 जैसे हट गया, वैसे पोर्चुगीज लॉ होके इंडियन लॉ हो जाएगा। वेरी गुड। नहीं, नहीं, वो- सर, आप बता दीजिए, नहीं, सर, आप- वो गलत समझ नहीं, रहे हैं। नहीं, मैं गलत आपका समझ रहे हैं। गलत समझ गया मैं। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो पोर्चुगीज जो लॉ जो है, Portuguese law अभी वो पर्सनल गोवा इज ओनली स्टेट इन इंडिया with having जहाँ आपको ये जो अपने बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, exactly. वो गोवा में ही है। आपके और आपके कहाँ मालूम नहीं है, है? और इंडिया में किधर नहीं, गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडिया के लिए जो जानना चाहते हैं,
तो अंडर दैट ये अपना जो लॉ जो है वही लॉ पे Clarify करो तो सुप्रीम कोर्ट clear करो मैटर. Some political parties have given the in their manifesto that they will have uniform civil code Civil for code. सब जगह पे. कोई इधर कर नहीं पाया, लेकिन गोवा में तो पहले तो से ही पहले से ही. है. और जो पर्सनल प्रॉपर्टी लॉ है वो गोवा में आज भी औरत को अपने पिताजी के में इसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है. ऐसा बता तो लगता है मेघालय हाँ, तो income अगर tax समझो प्रॉपर्टी लॉ गोवा का है, अलग है, तो प्रॉपर्टी के लॉ के हिसाब से पोर्चुगीज लॉ ने गवर्नमेंट ने उनको कंसेशन दिया था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसमें बीच में टांग डालने का क्या जरूरत है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचना चाहिए कि ये अगर लॉ तो चेंज नहीं हो गया प्रॉपर्टी लॉ, सो हाउ यू कैन चेंज द कंसेशन लॉ. और 98 से लेके आज सर, ये तक तो उनका ऐसा हियरिंग ही होता है नहीं ना हो कि गया. हम- साहब सुप्रीम कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई वो नहीं कर सकते. सुप्रीम वो नहीं आंसर है. है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसका वेरीफाई करके खत्म कर दो मैटर. 98 का मैटर पेंडिंग क्यों रखा? कोर्ट पे कोई वो नहीं सुप्रीम कर कोर्ट सकते, ने सर. अभी तक वो क्लियरेंस नहीं दिया है. क्लियरेंस करो ना. क्लियरेंस करना चाहिए. अभी आइदर करो ना. सर आप कुछ कह एक रहे मिनट, थे, अभी सेवन बेंच सर सेशन के लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, सर. बहुत समय कम है सर. सेवन बेंच जज होना चाहिए. सेवन जजेस का बेंच क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बेंच होना चाहिए, उन्होंने डिसीजन देना चाहिए, तभी इनकम चालू होएगा. 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, हम लोग गोवा गवर्नमेंट को 1,500 मिलेगा. अभी जो वर्कर बाकी है, जो 20 मिलियन टन है, एटलीस्ट कम से कम 40,000 वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो भी है 20 मिलियन टन. और सुप्रीम कोर्ट बोलता है 37.5 मिलियन टन माइनिंग आप कर सकते हैं, जैसे स्टेज बाय स्टेज. लेकिन जो 20 मिलियन टन जब भी 88 माइनिंग जब भी रिन्यू किया, तो सुप्रीम कोर्ट वापस उसको बंद करते हैं, एनजीओ वापस जाती है. सो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, दे हैव टू कम टुगेदर एंड क्लैरिफाई द इशू. नो सर, मैं एक लास्ट बात बता रहा हूँ. सर, last session. हम माइनिंग का दुख समझता है हम लोग, क्योंकि वी आर द लकी वंस टू बी इन द टूरिज्म. बट ये सोचो, गोवा के पास टूरिज्म नहीं था. इकोनॉमी इज व्हेन यू स्पेंड मनी, व्हेन मनी इज कमिंग इन.